नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वही परसेंटेज का पार्ट 6 में होने वाला है। कौन सा? छठा। तो आज के जो प्रोसेस होने वाला, देखो कैसे कैसे प्रोसेस होंगे। कल जो हमने क्वेश्चन बताए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आज भी जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, और जो क्वेश्चन होंगे हम उन्हें जितनी शॉर्ट से शॉर्ट जो ट्रिक से ट्रिक कराया जाएगा उसी प्रकार करेंगे। जो शॉर्ट होगा उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन कराएंगे जिससे कि आपका टाइम बचे। तो कैसे होगा क्वेश्चन, देखो पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा ए की आय बी से 20% कम है तथा बी की आय सी से 20% अधिक है। 20% अधिक है तो ए की आय बी का कितना प्रतिशत है? बी का कितना प्रतिशत है? अब देखो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। जो मैंने कल बताए थे सिर्फ दो ही संख्या थी, ए और बी। अब इसमें ए बी सी तीनों होंगी, ठीक है। देखो ए की आय बी से 20% कम है तथा बी की आय सी से 20% अधिक है। कितना है? अधिक है। तो ए की आय बी से कितना प्रतिशत है? अब देखो बी का कितना प्रतिशत है। अब इसने बोला है बी का कितना प्रतिशत है। क्या बोला है? बी का कितना प्रतिशत है। तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो ए यहाँ लिखेंगे और बी यहाँ लिखेंगे और सी यहाँ लिखेंगे। अब इसने बोला है, अब इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो क्या करना, आपको पीछे से करना है। कहाँ से? सी से। कहाँ से करना है? सी से। अब देखो बी की आय सी से 20% अधिक है। कितनी है? 20% अधिक है। अब देखो अगर सी अगर हम 100 माने, कितना माने? 100 माने, और बी की आय सी से 20% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाए? 120 होगा भाई। 20% तभी तो अधिक होगा। अब देखो 100 से 120 हो गई। अब देखेंगे यहाँ, अब इस लाइन को लेंगे। ए की आय बी से 20% कम है। कितना है? 20% कम है। अब देखो इसकी जो आय है अब इससे 20% कम है। अब देखो 20% कम है तो 120 का अगर 20% निकालेंगे तो देखो 20% कम निकालेंगे तो 80 पे पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? 80 पे पहुंचेंगे। अब देखो 80 पे पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 20% कम है तो इसका मतलब ये है कि 80 होगी। अब देखो 0 से 0 तो 12 8 96। तो कितना होगा हमारा? 96। तो ये संख्या कितनी होगी हमारी? 96, क्योंकि 20% कम है। कितना है? 20% कम है। तो 20% कम है तो कितना रह जाएगा हमारा? 80 रह जाएगा। तो 80 पे पहुंचेंगे तो 80% निकालेंगे तो कितना हो गया हमारा? 96। तो इसी प्रकार बोल रहा है, ठीक है। इस प्रकार करेंगे। अब देखो ये कट रही है, किससे कट रही है? अब देखो ये 2 से 2 चौक 8 और कितना हो गया? 16 और 8 दूनी 16 और 2 से ये 60 बार और 2 से ये 50 बार। अभी देखो ये 2 से कट रही है, 2 से ये 24 बार और 2 से ये 30 बार और 2 से ये 25 बार। किस प्रकार काटेंगे? एक ही संख्या से कटनी चाहिए तीनों संख्या। किससे? एक ही संख्या से तीनों संख्या कटनी चाहिए। अब ये किसी से कट रही है, अब ये संख्या किसी से नहीं कट रही, अब देखेंगे। अब देखो अब उसने बोला है ए की आय। अब ए की आय ये वाली ए की आय बी का कितना प्रतिशत है। अब मैंने बताया था तो मैं पहले परसेंट स्टार्ट करने से पहले कि का जिसके साथ में होता है वो संख्या हमेशा नीचे आती है। अब देखो कितना है। अब देखो 24। देखो ए की आय कितनी है? 24 है। ए की आय कितनी? 24 है,
ठीक है। ए की आय बी का, किसका, बी का, इसका बी का है, तो क्या करेंगे हम, नीचे करेंगे बटे में, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 से, तो ये कितना हो गया 25 से, ये 25 चौका 100, ठीक, और 4 चौक 16, और 4 दूनी 8 और 1 96, तो कितना होगा हमारा 96। अब इसने पूछा कितना है, बी का, अब देखो, अरे गलत हो गया ये, देखो क्वेश्चन गलत हो गया, सी का ले लिया, किसका ले लिया, ये सी का ले लिया। अब देखो दोबारा देखेंगे इसे, ए की आय बी का कितना प्रतिशत है, अब देखो 24 है, ए कितना हमारा 24, और बी कितना हमारा, बी हमारा 30 है, कितना 30 है, और का और से जिसके साथ में रहते हैं वो संख्या कहाँ जाती है, हमेशा बटे में जाती है, कहाँ जाती है, बटे में जाती है। अब देखो इसका परसेंट निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, किससे करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 3 से ये 8 बार, 3 से 8 बार, और 8 अगर 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, कितना हो गया 80, तो हमारा आंसर कितना आएगा 80%, कितना होगा हमारा 80%। अब देखो दोबारा, ए की आय बी के आय से 20% कम है, कितना है 20% कम है, तथा बी की आय सी से 20% अधिक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो पीछे से करना है। अब देखो अगर हमने सी, पीछे से मतलब है हमारा सी से, अगर सी हमारा 100 है तो बी कितना है, बी की आय सी से 20% अधिक है। अब ये 100 है तो 20% अधिक है, तो 120 हो गया, कितना हो गया 120 हो गया। अब देखो, अब ए की आय बी से, किससे, इससे 20% कम है, तो कम 20% कम है तो कितना है वो 80 है, तो 80 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 96, कितना हो जाएगा 96। अब इसे काटेंगे, अब ये देखो 2 से कट गई, और ये फिर 2 से कट गई, तो कितने आ रहे हैं हमें 24 30 25, कितने 24 30 25। अब ए की कितना है, ए कितना है हमारा 24, और बी कितना है हमारा 30। अब उसने कहा है तो ए की आय कौन सी, मतलब 24, बी का और से जिसके संख्या के साथ में होते हैं वो हमेशा बटे में जाती है, तो कितने होगा 24/30, और गुणा किसी 100 से, 100 से क्यों, क्योंकि परसेंट पूछा कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। अब निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 80% है, ए की आय बी का 80% है, कितना है 80% है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो आगे जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, आगे जो क्वेश्चन आते हैं, अब देखो एक क्वेश्चन और, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा बाद में 10% की कमी हो तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 10% की कमी हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो मतलब 1% की कमी होगी, उसमें क्या होगी 1% की कमी होगी या परिवर्तन होगा। अब देखो ये कैसे आता है, ये सोचने वाली लॉजिक तो सबसे पहले ये है कि ये कैसे आ जाता है। अगर इस बात को समझोगे
तो मानोगे कोई भी सवाल हो, इसे छोड़ के कोई भी सवाल हो तो आप उसे कर दोगे, लेकिन आप इसी बात को रट के रखोगे। अगर आ गया यहाँ पे 10% आ गया और यहाँ आ गया 20% आ गया, मान के चलो यहाँ 20% आ गया, यहाँ 30% आ गया, तो आप कैसे करोगे? उसमें थोड़ी ना माइनस के 1% हानि कर दोगे। तो कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन करने होंगे। देखो, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, मान के चलो कोई भी वस्तु है वो 100 है, 10% ही क्या हुआ उसमें वृद्धि हुई, तो 110 पे पहुंचे। कहाँ पहुंचे हम? 110 पे पहुंचे। तथा अब उसने कहा बाद में 10% की कमी हुई। अब इस वाली संख्या में 10% की क्या हो गई? हमारी कमी हो गई। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। अगर इसका 10% तो मैंने 100 ही कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें 10% की कमी कैसे करेंगे कि 110 में गुणा 10% की जो कमी होगी हमारी, कहाँ पहुँचेंगे हम? 90 में। कहाँ पहुँचेंगे? 90 पर। तो देखो 0 से 0 तो कितने हो गए? 99। कितने हो गए हमारे? 99। अगर 10% की यहाँ पर कमी हुई तो कितने आ गए हमारे? 99। ठीक। अब उसने बोला है तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। अब देखो पहले तो हमारी कितनी थी? 100, और अब कितनी हमारी? 99। तो हो गया परिवर्तन। अब कितनी कम हो गई? 1% कम हो गई। कितनी हो गई? 1% कम हो गई या हानि हो गई? क्या हो गई? हानि हो गई। तो इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे इसे। तो तुक्का मारने की कोशिश ना करें, समझें क्वेश्चन क्या होता है, सीखें कि क्वेश्चन होता क्या है। ठीक। अब देखो इसी प्रकार किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई। ठीक है भैया, 100 से 110 आ गए। ठीक। अब उसने कहा बाद में 10% की कमी हुई। अब इसमें 10% की कमी हुई तो कहाँ पहुंच गए हम? 99 में। भाई 10% की कमी हुई, हमने यहाँ निकाल के दिखाया। 10% की अगर कमी हुई तो कितने रह गए हमारे? 90 ही तो रह गए। अब देखो अगर अलग अलग करके भी निकालोगे तो भी आंसर वही आएगा। देखो 110 और 10% की कमी, 10% निकालेंगे इसका तो देखो कितना हो गया? ये यहाँ 11 हो गया। अब 110 में 11 घटा दो, कितना घटा दो? 11। तब भी तो हमारे कितने बचेंगे? 99। तो या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 10% ना निकाल के 90 निकालो पूरा। भाई 10% की कमी हुई तो 90 बचे हमारे। कितने बचे? 90। तो 90% निकालोगे तो 99 रह गया हमारा। कितना रह गया? 99। तो इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। ठीक। अब देखो कितना हो गया हमारे? 99। पहले हमारे कितने से? 100, अब कितने? 99। तो कितने परसेंट कमी हो गई? 1% की कमी हो गई। ठीक। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन को समझना है, सीखना है, ना कि ये देखना है कि हमें रटना है कि 10% यहाँ दे दिया, 10% यहाँ दे दिया तो 1% की कमी हो गई या हानि हो गई। ठीक। तो इस प्रकार नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, ये सीखना है क्या करना है। ठीक। तो उसी प्रकार देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन जो आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो अगला जो क्वेश्चन होगा देखो कैसे होगा। किसी वस्तु के मूल्य में वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि तथा बाद में 15% कमी हो तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो देखो कैसे करना है। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो गई तथा बाद में 15% की कमी हो तो वस्तु के मूल्य में
कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, जो मतलब वस्तु पहले थी अब जो अब है उन दोनों में परिवर्तन कितना है। अब देखो क्वेश्चन देखेंगे, पहले 1% लगा दिया, लेकिन इसमें 1% नहीं लगा सकते, कितना 1% हानि नहीं लगा सकते। अब देखो ये भी तो क्वेश्चन करना है उसी प्रकार। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हमारा 100 था, मान लीजिए हमने 100 है, अब बोल रहा है कि 15% की वृद्धि होगी, तो कहाँ पहुंचे हम 115 पे, कितने पहुंचे 115 पे। लेकिन उसने बोला है कि बाद में इसमें किसमें, इसमें 15% की कमी हुई है, कितनी हुई है 15% की कमी हुई है। तो देखो अब 15% की अगर कमी हुई है तो हम कहाँ पहुंचेंगे 85। भाई 15% की तो कमी हो गई, तो हम रह कितनी गई 85 रह गई। अब इसका निकालेंगे, अब देखो इसका निकालेंगे तो देखो 55 25 हासिल 2 और 5 एकड़ 5 2 7 और 5 एकड़ 5, ठीक। अब देखो 8 5 40 हासिल 4 और 8 एकड़ 8 और 4 12 हासिल 1, 8 एकड़ 8 और 1 9, कितना हो गया 9। तो फिर ये कितना हो गया 5 7 फिर 7 और ये 9, 97 और ये 75। अब देखो ये इतना आ गया, अब हमें 100 से भी तो भाग देना है इसमें, अगर 100 से भाग देंगे तो पॉइंट लग जाएगा हमारा, कितना लग जाएगा यहाँ, तो हमारा संख्या आएगी 97.75, कितना 97.75 ये आ गई। अब देखो उसने कहा है तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो गया। अब देखो पहले तो हमारी 100 थी और अब कितनी है 97.75, कितनी है 97.75। अब इन दोनों का जो अंतर आया, कितना अंतर आया, इसी बात को बोल रहा है कि परिवर्तन कितना आया। अब देखो 2.25, कितना परिवर्तन आया 2.25, इतनी परसेंट का तो परिवर्तन आएगा भाई, 2.25 इतना परिवर्तन ही तो आएगा इसमें। इसी बात को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसी बात को पूछ रहा है। अब देखो अब इतने परसेंट की अब कमी और वृद्धि देखनी होती है। अब देखो कमी कैसे पता चलेगी, ये 100 था ये 97, भाई 97 तो कम होता है, कितना होता है कम हो जाता है, तो क्या होगी हमें ये कमी होगी। अगर ये 100 से अधिक आता है यहाँ पे, अगर ये 100 से अधिक आता तो वृद्धि होती, भाई 100 से तो ऊपर गया तो वृद्धि हो जाती, लेकिन 100 से ये कम आया है, कितना आया कम आया, तो क्या होगी हमारी कमी होगी। इसी प्रकार क्वेश्चन करना है, सिर्फ हमें माइंड से सोचना है, उसी प्रकार क्वेश्चन करना है, ना कि हमें तुक्का मार के करना है कि 1% की कमी हो गई, ठीक है। अब देखो ये भी तो संख्या बराबर है, तो इसमें क्यों नहीं 1% की कमी हुई। तो इसी प्रकार करेंगे। देखो अब देखो और शॉर्ट ट्रिक बताएं इसकी, अगर और शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो क्या करेंगे। देखो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, क्या करना है, एक काम करना है। अगर और शॉर्ट करना है तो क्या करना है, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हुई तो कहां पहुंचे 115 पे पहुंचे, ठीक। अब देखो क्या करना है, यहां हमें गुणा करना है, ये ट्रिक बता रहा हूं। तो मैं अगर ये डायरेक्ट करने हो तो 115 गुणा का निशान लगा देना है। बाद में 15% की कमी हुई, कितनी हुई 15% की कमी हुई। अब देखो 15 की अगर कमी होगी तो कहां पहुंचेगा 85 भी पहुंचेगा। इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना है। तो हमारा कितना आया था 97.25, कितना आया था 97.25, इतना ही तो आया था, सॉरी 75, 97.75 हमारा गुणा आया था इतना। तो ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें 100 से भाग कर दो, इसमें 100 से भाग कर दो। तो 100 से भाग करेंगे इसमें तो हमारी पॉइंट लग जाएंगे यहाँ। अब इसे देखना हमें कि 100 से ये कितना कम है या ज्यादा है। अब देखो वृद्धि और कमी की यहाँ पे कैसे पता चलेगी, इसी बात से तो पता चलेगी कि 100 से देखना है। अगर 100 से ये संख्या ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा है उसे लिख दोगे इतना वृद्धि, और जितनी कम है उतनी लिख दोगे इतनी कम। तो ये संख्या 100 से कितनी कम है, ये कम है 2.25। तो यह कमी हुई, क्या हुई कमी हुई, क्योंकि 100 से ये कम है, कितनी है कम है। अगर ये ज्यादा आ जाता, मान के चलो 100 से ज्यादा आ जाता तो उसे 100 से घटा के देखते और तो उसमें क्या करते हम
वृद्धि, उसमें क्या करते हैं हम, वृद्धि। अगर शॉर्ट करना है तो सिर्फ यही करना होगा, वृद्धि करने के बाद कमी वाले का गुणा करेंगे और 100 से भाग देंगे, जितना कम है तो कमी आएगी, अगर ज़्यादा है तो वृद्धि हो जाएगी। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन करना है, और शॉर्ट ट्रिक होगी आपके लिए। तो आगे देखो अगला जो क्वेश्चन है वो कैसे होगा। देखो डायरेक्ट भी बता दे रहे हैं कैसे करना है। जब लगातार वृद्धि व कमी हो, देखो अगर जब लगातार वृद्धि और कमी हो तभी की बात बता रहा हूं। देखो 10% की वृद्धि और 10% की कमी, कितनी 10% की वृद्धि और 10% की कमी, 20% की वृद्धि और 20% की कमी, लगातार की बात हो रही है, लगातार ध्यान रखना है इस बात को, लगातार। शॉर्ट बता दे रहा हूं, जितना शॉर्ट होगा उतना। और देखो 30% की वृद्धि और 30% की कमी, अगर इस प्रकार अगर क्वेश्चन आता है, और देखो 15% की वृद्धि और 15% की कमी, तो किस प्रकार करना है। ये तो वृद्धि हो गई और ये क्या हो गई हमारी कमी, ये क्या हो गई हमारी वृद्धि और ये क्या हो गई कमी, और ये हो गई वृद्धि और ये हो गई कमी, और ये हो गई वृद्धि और ये क्या हो गई हमारी कमी। तो इस प्रकार क्वेश्चन होगा तो कैसे करना है। देखो 0 से तो 0 काट देनी है, क्योंकि हमें 100 से भाग देना होता है। 0 से 0 कट जाएगी और इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो कितना हो गया हमारा 1, कितना हो गया 1। तो 1% ही क्या होगी हमारी कमी, क्या होगी कमी, ठीक, कमी। अब देखो 0 से 0, क्योंकि 100 में 2 0 होती हैं, 0 से 0 तो 2 दूनी 4, तो कितना गुणा हो गया हमारा 2 दूनी 4, तो 4% ही क्या होगी हमारी कमी, कितनी होगी 4% की कमी। अब देखो 0 से 0, तो ये कितना हो गया 3 3 9, 9% ही क्या होगी हमारी, क्या होगी हमारी कमी। अब देखेंगे इसमें इसका गुणा इसमें करो, तो इसका गुणा इसमें करने से क्या होगा हमारा 225, कितना होगा हमारा 225। लेकिन इसमें एक भी 0 नहीं कटी, क्या नहीं कटा इसमें, एक भी 0 नहीं कटी, तो क्या करना हमें पॉइंट लगा देना है, क्या करना हमें पॉइंट लगा देना है, क्योंकि 2 के बाद ही पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि इसे 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो भी हमारा पॉइंट आएगा, या 2 अंकों के बाद लगा दो पीछे से, तो 1 और 2, तो कितना होगा 2.25, तो कितना होगा हमारा, ये क्या होगी हमारी कमी, कमी वाले क्वेश्चन में कमी होगी। तो ध्यान रखना, इस प्रकार क्वेश्चन अगर डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 0 में 0 अगर दी हुई 2, तो क्या करना हमें, अगर 0 2 दी हुई है तो क्या करना हमें 0 से 0, दोनों 0 कट जाएंगे 100 से। अगर इसमें दी नहीं है तो क्या करेंगे 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं, और शॉर्ट से शॉर्ट जितना करा जाएगा उतना अच्छा है। और देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का अपनी आय का 75% खर्च करता है यदि उसकी आय में 20%
वृद्धि होगी उसके खर्च में, उसके खर्च में 10% वृद्धि हो जाती है, हो जाती है तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसे भी हम तुम्हें जो बताएंगे शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, जो जितने अच्छी तरीका से किया जाए। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना परसेंट करता है? 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो, 20% वृद्धि हो तो उसके खर्च में 10% वृद्धि हो जाती है। कितनी हो जाती है? 10% वृद्धि हो जाती है। तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? अब देखो उसने बोला है, अभी उसके पता नहीं है उसके खर्च में वृद्धि होगी या कमी होगी। उस बात को तो पूछ रहा है वो वृद्धि है या कमी है। मैंने पहले ही बताया था कि हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि कमी हो सकता है संख्या बदल के दे दे और वो पूछे कि कितनी वृद्धि है या कमी है। अब देखो इसमें वही कंडीशन है। अब इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसमें वृद्धि होगी या वो, तो कैसे करेंगे? देखो इसे क्या करना है, ऐसे खर्च और आय और बचत तीन चीज अगर लगातार दे दें तो उसमें क्या करना है, पहले तो तुम्हें आय लिखना है। क्या करना है? पहले आय लिखना है, फिर तुम्हें उसका खर्चा लिखना है। क्या लिखना है? खर्चा लिखना है। अब उसकी लिखनी है बचत। क्या लिखनी है? बचत। क्या लिखनी है तुम्हें? बचत। ये तीनों लगातार लिख देनी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना, पढ़ो इसे। देखो ये क्वेश्चन में जो बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 75%। मान के चलो देखो अगर हमारी 100 है, 75 उसने खर्च कर दिए, तो हमें दिमाग लगा सकते हैं कि उसने कितना बचा लिया। कितना बचा लिया उसने? 25 बचा लिया। कितने बचा लिया उसने? 25 बचा लिया। अब देखो यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो, ये है लॉजिक। यहां से ये है लॉजिक जो इसने बोला है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, मान के चलो कि ये 100 है, अगर वृद्धि कर दी 20% की, अगर 20% की क्या कर दी हमने? वृद्धि कर दी, तो देखो कितने पहुंच गए? 120 पे पहुंच गए। 120 पे पहुंच गए। अब देखो तो उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है। अब देखना, अब इसमें क्या होता है, उसे 10% की वृद्धि हो जाती है। क्या होता है? 10% की वृद्धि हो जाती है खर्च में। यहीं से लॉजिक है, इसमें जो भी कुछ है यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं। अब 10% की अगर वृद्धि कर दी तो क्या करना है, इसमें 10% जोड़ देते हैं, 85 हो गया। ऐसे नहीं करना है। अगर 10% की इसमें वृद्धि करनी है तो क्या करेंगे हम? देखो 75 का अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो 100 कितने हो जाएंगे? 110। तो इसका निकालेंगे। देखो 10% की वृद्धि, देखो ऐसे कर लो, ऐसे ही तो करेंगे 10% की वृद्धि। अब देखो 0 से 0, अब ये कितना हो गया? 7.5। इतनी वृद्धि हो गई। जब इतनी वृद्धि होगी तो इसमें जोड़ना है। तो 75 किसमें जोड़ना है? 75 में। किसमें जोड़ना होगा हमें? 75 में। तो देखो 5 ये हो गए, 12 ये हो गए, और ये कितने हो गए हमारे? 8। तो कितना होगा हमारा? 82.5। कितना होगा हमारा? 82.5 है भाई। 10% की वृद्धि हो गई। 75 का 10% निकालेंगे तो 82.5 आएगा। कितना आएगा? 82.5 आएगा। अब ये वृद्धि हुई, यहाँ पर 20% की वृद्धि कर दी, और इसने कितने परसेंट की वृद्धि कर दी? यहाँ पे 10% की वृद्धि कर दी। अब उसने पूछा है, देखो अब देखना, अब हमें बचत निकालनी है। अब देखो इतना खर्च कर दिया, इतने कमाए थे उसने, तो कितना हो गया? देखो
120 में से हम खर्चे को घटा दें तो उसकी बचत मालूम पड़ जाएगी। तो 82 पॉइंट हमारा 5 कितना होगा, 82.5, तो ये 5 हो गया, और 9 ये कितना हो गया, 7 हो गया, और देखो 11 में तो कितने होगा, 3, तो कितनी बचत आ गई, 37.5, कितनी आ गई हमारी, 37.5, ये हमारी बचत होगी। क्या होगा, हमारी बचत होगी। अब देखो उसने कहा है तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। अब देखो पहले हमारे 25 रुपये बच रहे थे और अब बच रहे हमें 37.5 रुपये, तो हमें यहां से चमक रहा है कि हमें अब ज्यादा पैसे बच रहे हैं, क्योंकि 37.5 रुपये बच रहे हैं। कितने, 37.5, तो पहले कितने, 25, तो हमारी जो वृद्धि हुई तो कितनी हुई, तो 37.5 और माइनस के 25, ठीक। उसी प्रकार अब देखो 0, तो यहाँ कितना बचे हमारे 0, और यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा हमारा 12, और पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो हमारी जो वृद्धि हुई, अब देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब वृद्धि कितनी हुई हमारी, अब देखो 12.5 रुपये, अब यहाँ कर दे, यहाँ देखो, यहाँ वृद्धि जो हुई हमारी 12.5, लेकिन कितने पे, 25 पे, कितने पे, 25 पे, और गुणा हम परसेंट निकालने के लिए 100, गुणा हमारा परसेंटेज निकालने के लिए 100। अब देखो 25 से ये 4 बार, कितना 4 बार, और 5 चौक वो, हाँ 4 पंजे 20, और हासिल 2, 4 दूनी 8, और 2 10, हासिल 1, 4 1 4, और 1 5, और 1 पॉइंट, तो कितने हमारे 50%, कितने 50%, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, भाई वृद्धि हो रही है हमारी, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई हमारी, 50% की वृद्धि, तो कितनी वृद्धि हुई हमारी, 50% की वृद्धि, ठीक। इसी प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है खर्चे से संबंधित। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखा जाए तो अब देखो ये हमारी 12.5 रुपये कितनी बचत हुई हमारे, यहाँ पर 12.5 रुपये बचत हुई, कितने हुई हमारी, पहले 25 बचा रहा था, अब कितने बचाए उसने, 37.5, कितने बचाए 37.5, कितनी बचत हुई 12.5 रुपये की, 12.5 रुपये की बचत हुई, कितने पे, 25 रुपये, क्योंकि हमारे पहले कितने थे 25, तो गुणा हमारे परसेंट निकालने के लिए 100, तो कितना आएगा हमारा 50, इनका काट पीछे कितना आएगा 50, तो कितनी हुई 50% की वृद्धि, क्योंकि भाई ज़्यादा है अब के, तो 50% कितनी हुई हमारी वृद्धि। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आता है, तो हमें क्या करना, पहले आय लिखनी है, खर्च लिखना है, बचत लिखनी है। तो खर्च कितना हुआ था 25%, हम 75% हमने 100 माना, 75 खर्च कर दिए, 25 बचे। अब देखो इसमें 20% की वृद्धि कर दी, तो 20% की वृद्धि हो गई, खर्च में 10% की वृद्धि कर रहा है, तो खर्च में भी 10% की वृद्धि कर दी, यहाँ 10% की वृद्धि होगी। अब इन दोनों को घटा के निकालेंगे तो हमारा खर्च निकल आएगा। अब पहले से खर्च ज़्यादा है या कम है, यहाँ देखना है, तो हमें क्या है, ज़्यादा है, बचत कितनी हमारी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 12.5, और यहाँ 12.5/25, क्योंकि 25 पहले से, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, तो इसी प्रकार करना है तो क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, और आज बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, अगर ऐसे ध्यान से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन दे दिया जाए। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।